अब चालू हो गया। हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। कैसे हो? बढ़िया चल रही जिंदगी? जिंदगी बिंदास बा, इसी तो लिए खास बा, है ना? जिंदगी बिंदास बा। चलो, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन 3D, जिसे कंप्लीट कर लिए थे। और हमने कहा था लाइन एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे, है ना? सबसे पहले लाइन एंगल की बात करें तो लाइन एंगल की मैं बात करूं तो हमने कहा था ये एंगल कुछ आपको पता थे, कोई दिक्कत नहीं थी। एक्यूट लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, एब्स्ट्यूस होगा और राइट इक्वल टू 90। स्ट्रेट का मतलब 180, रिफ्लेक्स का मतलब लेस देन ग्रेटर देन 180, लेस देन 360। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री। ठीक है, इसे भी कोई था, पता नहीं क्या था, भगवान जाने। लीनियर पेयर किसे बोलते हैं? जब एक ही लाइन पे रहेंगे लीनियर पेयर रहेंगे। चलो आगे देखो, वर्टिकली अपोजिट किसे बोलेंगे? जैसे ये इसका अपोजिट है वर्टिकली, ये इसका और ये इसका। हाँ, AOD BOD और AOC और BOD ये सब वर्टिकली क्या है? अपोजिट है। अब क्या बताना था? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ये बात बता दी थी कि एक और दो, एक का सेम सेम 5, दो का सेम सेम 6, 4 का सेम सेम 7 और 3 का सेम सेम 8। हाँ है ना? और 1 और 3 और 5 और 8। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई थी। इस पे क्वेश्चन भी बना लिए थे ना? किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, एक बार बता दिया था इन दोनों का सम इसके अपोजिट के है ना, होता है ना, बराबर होता है। चलो ये क्वेश्चन भी बना लिए थे, ये वाला भी क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, जो बच्चा अभी अभी देख रहा है उससे मेरी गुजारिश रहेगी और जाएगा वो इससे पहले वाली वीडियो देख के आएगा। वीडियो देखा करो, ठीक है, देखा करो और लाइक भी कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी ज़िंदगी में कुछ काम ही आएगा। नहीं भी आएगा तो कौन सा तुम्हारे सर पे लगा रहेगा सब्सक्राइबर्स, है ना? सब्सक्रिप्शन कौन तुम्हारे सर पे लगा रहेगा? 500 रुपये महीने 4 देना रहेगा। सब्सक्राइब कर लो, है ना? 100-200 सब्सक्राइब कर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चैनल को आप एक्टिविटी नहीं रखोगे वो तुम्हें क्या रहता है, ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। तो रखो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, ये भी पढ़ा दिए थे। अच्छा, पढ़ाना क्या था? ये पढ़ा दिए थे ना, ये सब यहाँ से पढ़ाना था शायद। चलो, अब हमने कहा ट्राइंगल किसे बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी थोड़ी और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ट्राइंगल किसे बोलते हैं भाई मेरे? ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल किसे बोलते हैं? ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस इन अ प्लेन इज कॉल्ड ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कैसे कैसे होते हैं? एक तो बेसिस ऑफ साइड। अच्छा, ये बात हमने आपको मेंसुरेशन में भी कुछ बताई है, ठीक है, साइड के बेस पे। एक होता है स्केलन साइड, स्केलन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड क्या हो? अलग अलग हो, है ना? ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। अगर ऑल 3 साइड्स आर नॉट इक्वल देन एंगल आल्सो नॉट इक्वल। हाँ है ना? एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। अगर एंगल इक्वल हो गए तो साइड ऑलरेडी क्या हो चली जाएगी? इक्वल हो जाएगी, है ना? तो ये हो गए स्केलन। एरिया वगैरह निकालना स्केलन ट्राइंगल के सिखा दिए हैं, इसीलिए एरिया वाला पोर्शन को क्या कर दिए हैं? उड़ा दिए हैं। कहीं कहीं बीच बीच में एरिया वगैरह का थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, है ना? बाकी हमने उसमें किस में किया है? मेंसुरेशन में किया है, 2D में। आइसोसेलेस ट्राइंगल हुई साइड्स आर हुई एनी 2 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे एनी लगा देता तो ज़्यादा अच्छा था। एनी भी 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कोई 2 साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसके साइड वाले ये थीटा और इसके साइड वाला ये थीटा भी क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या होगा? बराबर होगा। इसके अपोजिट में ये है थीटा और इसके अपोजिट में ये थीटा है, यानी एंगल बी और एंगल सी क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ये बात आगे देखो, क्योंकि सुन लो, अभी तुम भूलना नहीं है, इन हर एक बात का यूज होगा और वहाँ ये खोपड़ी में तुम्हारे याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने कितनी बार कहा है मेंसुरेशन ज्योमेट्री कि कुछ बातें जैसे इन सेंटर में बनेगा तो वो AOC क्या होगा, BOC क्या होगा, AIC क्या होगा, है ना? समझ में आई बात? आर्थो, सरकम और इसमें तो मैंने कहा ये क्या होगा, ये तुम्हें एग्जाम वाले दिन पता हो, बाकी दिन पता हो या ना पता हो। अरे यार, दुल्हन भी तो एग्जाम वाले दिन मेकअप कर लेती है अच्छे खासा, उस दिन तो हर कोई सुंदर लगता है ना भाई,
लगता नहीं लगता है, तो तुम्हें उस दिन सुंदर लगना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम ऐसे घूमो फर्नीचर की तरह, है ना, मक्खी आए जाए कोई मतलब नहीं है, उस दिन थोड़ा सा दुल्हा बन के जाओ, है ना, और उस दिन चमत्कार दिखाओ, बाकी आए या ना जाए। हाँ, ठीक है, एक दिन पहले थोड़ा सा इस पे गौर मार लेंगे बस, ठीक है, बन गया तो ठीक है, वाह वाह, नहीं तो नमस्ते। इक्वल इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ये लिखा हुआ है ऑल साइड्स आर इक्वल, और क्या है भाई मेरे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री के बराबर रहेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 60 से ऊपर तो हो ही नहीं सकते। अब भाई मेरे, अब ये तो हो गया किसके हिसाब से, साइड के हिसाब से। अब आते हैं एंगल के हिसाब से, तो एंगल के हिसाब से होता है, एक होता है एक्यूट, एक होता है राइट, और एक होता है ऑब्ट्यूस, है ना, बताए है ना। तो भैया कौन से ही एक्यूट एंगल, अब सबसे पहले आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री होगा, और इनमें से कोई एक 30 एक 60, एक 30 एक 60, या फिर 45 45 हो सकता है, ठीक है, जो मर्जी वो कर ले, कोई फर्क नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, वो है, हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, जो मर्जी वो। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब, ठीक है, ए ट्राइंगल व्हिच इज एवरी एंगल्स इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ये जरूरी नहीं है 60 60 हो, हमको तो ये इक्विलेटरल ही दिख रहा है, लेकिन ये 60 हो सकता है, ये 70 और ये 50, तो भी क्या है, बराबर चल रहा है जिंदगी, है ना। ये 72 कर दो, इसे 58 कर दो, तो भी क्या चलेगा, बराबर चलेगा, है ना। तो ये हो गया, ये बात ठीक है। अभी देखो कुछ थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे तभी हम पूरे क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो 27 28 30 क्वेश्चन करना हलवा थोड़ी है जो हम लोग लपक लेंगे, लाओ लपक लेते हैं, है ना भाई, मेहनत तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ए ट्राइंगल इन व्हिच वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एक एंगल कितने डिग्री से बराबर होगा, 90 से बराबर होगा, ठीक है, क्लियर ना बात, उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस। डायग्राम उसका मैं खा गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाली बात बड़ी काम की बात है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, समझ में आई बात, क्लियर है ना बात। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक आइसोसेलेस होता है, लेकिन एक आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं होता है। ऐसे स्केलन भी बोल देता तो क्या ही फर्क पड़ता है ना, अलग अलग बोलो साइड है, स्केलन में भी 3 साइड होती हैं, है ना, 3 बाउंड्री होनी चाहिए, जो है ना, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ट्राइंगल में। तो इसमें बोला गया है जो जितने इक्विलेटरल होते हैं वो आइसोसेलेस होते हैं, लेकिन आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं होते, क्योंकि इक्विलेटरल में भी कोई 2 साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आइसोसेलेस में भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये बात भी हमने सीख ली। चलो, इसमें सीखने वाली क्या बात है, ये तो तुम्हें आता है, ये तो तुम्हें आता ही है। चलो दिखाओ भाई, औजार दिखाओ, ठीक है, 2 अस्तूरा लेके बैठता है नाई कभी कभार। चलो, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो भाई मेरे समझना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो किसी को शायद पता ना हो, तो ये कह रहा है मैं बता दूं कि एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, पता था ना, नहीं पता हो तो भी ये कह रहा है हम बता देते हैं। अच्छा, ये वाली बात तो सबसे खास बात है, जिसपे हम क्वेश्चन कल बता रहे थे, बना रहे थे नहीं बना रहे थे, कि बोला गया है एक्सटीरियर एंगल के बारे में थोड़ा सा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल प्रोड्यूस टू एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना, यानी इनका और इनका सम कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर, ये लिखा हुआ है। अच्छा हुआ लिख दिया इसने, नहीं तो मुझे लिखना पड़ता, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, कितना समझदार हूं मैं, सब कुछ रेडी करके लाया हूं आपके लिए सजा करके, ठीक है। इतनी तो दुल्हन सजा के कोई नहीं लाता जितना मैं पीडीएफ सजा के लाता हूं, ठीक है। ये पीडीएफ लगा लो तो भाई नोट्स ही है, एक तो बढ़िया सा नोट्स, ठीक है, और सजा के रखो, छोटे मोटे एग्जाम तो आप बाएं हाथ से बल्लेबाजी करोगे। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इंटीरियर ऑफ 2 एंगल्स, मतलब किसी 2 से तो बड़े हो ही सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, किसी दो से पक्का बड़े होगा, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि 2 का सम तो एक छोटा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, छोटा। तो यही बोला गया है, आपको किसी को ये देखना हो
तो हम कहो प्रूव करके दिखाएं, लेकिन प्रूव करने की क्या ही जरूरत है, किसी दो से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये बात भी ठीक है। तो एक बात इंपॉर्टेंट इसमें ये मिल गई और एक बात इंपॉर्टेंट इसमें ये मिल गई, दो बातें। अभी तक तो कोई बात और इंपॉर्टेंट नहीं थी ना इसमें, नहीं अभी तक कोई नहीं। जितनी इंपॉर्टेंट बात है उस पर मैं बार बार टारगेट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वक्त में तुमसे मैं पूछूंगा, देखूं तुम्हारा दिमाग काम करता है नहीं करता। ठीक है, आगे चलो। इफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड इज कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये वही वाली बात है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, वहां पे भी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हर चीज दो दो बार आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा कितनी बार आ जाएगा, दो दो बार। अरे मैंने कहा एक को मैं मान लूं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है, हाँ या ना। तो ई ई ई का हो जाएगा भाई मेरे, अल्फा प्लस बीटा, मानते हो नहीं मानते हो, ई का हो जाएगा गामा प्लस बीटा और ई का हो जाएगा गामा प्लस अल्फा। देखो बीटा कितनी बार, दो बार, अल्फा कितनी बार, दो बार, गामा कितनी बार, दो बार, सारे गामा पादा निशा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, 180। लेकिन ये ट्वाइस है, तो ट्वाइस करोगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस यानी 360 डिग्री। वैसे प्रूव करने की कोई मतलब नहीं था, फिर भी मेरी मन कहा कुछ देर तक करूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। ठीक है, रखना तो तुम्हें याद ही है, प्रूव करना है तो 1-1.5 महीना आराम से ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तब प्रूव करेंगे एक एक बातों को। ठीक है, समझ गए ना। वक्त दो, वक्त तो तुम्हारे पास है नहीं भाई मेरे। आगे बढ़े, इजाजत है। चलो अब कुछ और बातें, 3 बातें, एक तो ये, एक बात पहली काम की थी, दूसरी काम की, ये 2 बातें थी, 3 बातें काम की मिली। और कौन सी काम की बात है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये बात हमारे बच्चों को पहले से पता है। ठीक है, अरे भैया ये और ये थीटा तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये बात भी तुम्हें पता ही है। बहुत सारी बातें पता हैं, सुन लो, मैं बार बार कह रहा हूं, मेंसुरेशन हो चाहे ज्योमेट्री हो, बहुत सारी बातें पता है, लेकिन इसमें बहुत सारी के बाद में बहुत सारी आ जाती हैं, फिर वही बहुत सारी पता नहीं होती हैं। चक्कर ये है, बहुत सारी तुम्हें पता है, उसके बाद में भी बहुत सारी आ जाती है। ठीक है, वो द्रौपदी स्वयंवर द्रौपदी स्वयंवर बता रहा हूँ, द्रौपदी चीरहनन देखे हो, उसमें हमारे हिंदी में एक कहावत है कि जब वो दुशासन साड़ी खींचता है और साड़ी खत्म नहीं होती, तब कहता है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। वो कंफ्यूज हो गया, उसे यही नहीं पता चल रहा है ये साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी में खींचे जा रहा हूं। ठीक है, 10,000 हाथियों का बल था, उसके बाद में 10,000 हाथी लग के काम कर रहे हैं और आउटपुट नहीं निकल रहा है। ठीक है, बैठ जाओ, नहीं अभी तुम्हारे बाद रखा आएंगे, बता रहे हैं हम। ठीक है, वहाँ कैमरा में तुम्हारा फोटो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी है। ठीक है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, पता नहीं शायद साड़ी ही तो नहीं नारी बन गई है ना, या नारी ही साड़ी बन गई है, ये खत्म नहीं हो रहा है। द साइड ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, क्या बोला गया है, हाँ ये बात तो सबको पता है। ये चौथी काम की बात जो बोली गई है, देखो इसमें कितनी बातें थी, एक काम की बात तो ये थी, पहली काम की बात, इसे लिख ही लो, पहली काम की बात। फिर दूसरी काम की बात कौन सी थी, ये तीसरी थी, 2 ऊपर कराए, ये तीसरी काम की बात थी, है ना, और ये चौथी। ये कहना क्या चाह रहा जरा बताना तो मुझे। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, द साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। हाँ ये तो ठीक है यार, तो इसमें क्या कहना चाह रहा था, हमें क्या लगा कि कुछ बढ़िया है। हाँ, अगर एंगल बराबर होंगे तो साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये आइसोसेलेस के बारे में ही कह रहा है कि अगर 1 और 2 बराबर हो जाए तो ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आइसोसेलेस से बाहर नहीं, खत्म, एक हिस्सा खत्म। अब दूसरे हिस्से में जब जानते हो
अब इसी की मैं पीएचडी कराऊंगा एक ही साथ में ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर थोड़ी देर क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना तब हम करेंगे सेंटर के बारे में। फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, सेंटर खत्म हो जाएगा ना तब हम करेंगे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। और जब वो खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, ठीक है। और जब सर्कल खत्म हो जाएगा तब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड खत्म हो जाएगा तब किसके बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट के बारे में। और टेंजेंट खत्म हो जाएगा तब किसके बारे में पढ़ेंगे, डीआई के बारे में। और बताओ, खेल खत्म। जितना आसानी से बोले इतना आसानी से। अब भाई मेरे 13 सिलेबस है, मेरा नहीं है, ये तेरा है, पर मेरा है। मैं क्या करूं, मजबूरी है। मैं तो कहता हूं होमवर्क रख लो, ज्यादा जल्दबाजी हो तो है। देखो क्या बोला है, क्या कह रहा है इसमें, y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये 27 है, ये 27 है, तो बताओ अगर ये 27 है तो जाहिर सी बात है ये भी 27 ही होगा। मानते हो नहीं मानते हो, अरे हाँ है ना, अपोजिट वाले इक्वल। तो ये 27 तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, 54 हो जाएगा। और ये 54 है अगर, तो भैया ये भी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये अगर 54 तो ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो 54 कितना होता है, 108। तो आंसर 72 आ जाएगा। एक बार और बता दूं, ऐसे मिटा दिया खटाक से। अब चक्कर ये जानते हो इसमें क्या पड़ता है, चोचला ये कौन बराबर है तो एंगल कौन वाला रखना है। तुमको लगता है नहीं लगता है, तकलीफ होती नहीं यहाँ पे, हमें भी होती है, ठीक है। यही तकलीफ तो हम लोगों को बचपन से होती आ रही है। देखो मैं कह रहा हूँ कि जिसके अपोजिट, देखो ये कितना है, इसके अपोजिट में है, तो इसके अपोजिट में क्या रहेगा, ये। इसके अपोजिट में क्या रहेगा, ये। ठीक है, समझे नहीं समझे, तो कोई ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 27। ये कितना हो गया, 27। और किसको किसको ये पता है कि इन दोनों का सम ये इसके बराबर होता है, सबको पता है ना। तो ये कितना हो गया, 54 डिग्री। सही करो ना आप शेख, तू बताते रहना, तुम दोनों बताते रहना, गलत मत करवा देना, ठीक है। अच्छा ये दोनों बराबर हो गए। अब ये बराबर, ये इसके सामने, ये तो इसके सामने। अरे भाई मेरे ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसको, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसको। यानी अगर ये भी बराबर है, ये इसके बराबर, तो यानी ये एंगल क्या रहा होगा, 54 ना होगा, क्योंकि साइड बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है, साइड। तो ये 54, ये 54, तो 108, तो ये कितना हो जाएगा, 72। ठीक किया है ना। आगे बढ़े, इजाजत है, इजाजत है तो इजाजत है। नोट कर लो, नोट करना हो नोट कर लो, ठीक है। ठीक है सर। बाकी तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका, है, और तो कुछ नहीं बचा है। ये मैथ ही था, मैथ भी तो तुम्हारा कंप्लीट ही था। ये तो एक्स्ट्रा तुम डब्ल्यू आ रहे हो। वैसे सही बात तो तुमसे कह रहा हूं मैं, तुमको वैसे भी 2-3 बार पढ़ना चाहिए। तो 2 बार वैसे भी हो गया, 2 बार वैसे भी हो गया। अच्छा ये बताओ, ये करके दिखाएगा उसे माहिष्मती साम्राज्य मिलेगा। एक 110, 9 5 14, 140, तो ये कितना आ जाएगा, 40। तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। अच्छा 7 3 4 3 7, 1 70, तो ये कितना हो जाएगा, 110। नोट कर लो, फोटो जल्दी से खींच लेना। आगे बढ़े, कल पता नहीं कहाँ से गला बैठ गया यार। ठीक है, ठंडा पानी भी नहीं पीता, यहाँ का पी लिया था। एक तो मैं एसी चला के नहीं सोता, दूसरा मैं ठंडा पानी नहीं पीता ना तो एसी रहे रूम पे, ना फ्रिज लगा रखा है, ठीक है लंबी उम्र है ना मैं कभी एसी लगाता, चाहे जितनी भीषण गर्मी पड़े, एसी में कभी नहीं लगाता, ठीक है। एसी मैंने आज तक नहीं लगाया, ठीक है, कभी नहीं लगाता। कूलर लगा लेता हूँ बस, ठीक है। बढ़े आगे, चलो इसको बताओ, इसमें क्या है, इनमें बताना है कौन सा बराबर होगा। तो भाई मेरे ये अगर 90 है, ये तो 90, जब ये बना दे तो इसका मतलब 90 है,
ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 30 है तो ये बराबर होगा और इसके बराबर में ये होगा। तो पी क्यू पी क्यू पी क्यू और क्या दे रखा है क्यू एस कहाँ है भाई, नहीं क्यू एस तो नहीं होगा, पी आर ये दोनों भी तो बराबर ही है, ये दोनों बराबर है तो पी आर और आर एस, हाँ पी एस बड़ा है आर एस से, पी एस बड़ा है पी एस क्या पी एस बड़ा है आर एस से, आर एस कहाँ है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं पता है, ये हमें कन्फर्म नहीं पता है। फिर क्यू आर कौन सा होगा ये, और फिर आर और ए, ठीक है ये भी तो हो सकता है क्यू और आर एस भी, तो दो ऑप्शन लिख लो, ठीक है। पहले सबसे पहले तो एक बात तो ये हो गया कि इसको प्रायोरिटी में कम रखना, क्योंकि ये आंखों से साफ साफ दिख रहा है, ठीक है तो इसे कम रखना, थोड़ा सा जो बना के इसे ज़्यादा मान लें, क्या लगता है तो दोनों ही एफ है ना, दोनों ही है, ये भी बराबर ही है, सामने 30 दे रखा, सही है ना, दे रखा तो ये दोनों बराबर होंगे, दोनों ठीक है। आगे बढ़ो, बाकी कर लेना आप घर पे कर लेना, गूगल करके देख लेना, ठीक है। इसे थोड़ा सा रख लेना, उसमें रख लेना, किस में रख लेना, डाउट में, थोड़ा सा ऐसे स्टार बना लो, घर पे कर लेना, होमवर्क रहेगा, जिसमें कोई दिक्कत होगी वो होमवर्क रहेगा, उसे दोबारा देख लेना घर पे। इन्हें गिवन फिगर कितनी है, एक्स बताना है यार, एक्स बताना है, एक्स बराबर, चलो देखते हैं। एक काम करो, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, अगर मैं ऐसे खींच दूं इसे थोड़ा सा, तो ये भी तो एक्सटीरियर हो जाएगा ना, किसका एक्सटीरियर हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का, ध्यान से सुनना, इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर नहीं होगा, नहीं होगा भाई, किसको किसको लगता है एक्सटीरियर होगा, और इस वाले का ये एक्सटीरियर है, नहीं समझे भाई, इस दोनों का ये एक्सटीरियर हो गया, इसमें वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ज्यादा यूज हो रही है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक ये है ना, सही कह रहा हूं ना अभिषेक, अरे इस ट्राइंगल का अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, और इस वाले का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, है ना, अरे हाँ या ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, लो जी सारे गामा पादा नीसा हो गया। आगे बढ़ो, बढ़े, ठीक है ना, सही किया है ना, चलो और बताओ, ये करके दिखाओ, अगर ये दोनों बराबर हैं भाई, तो इसके अपोजिट ये है, तो इसके अपोजिट क्या रहेगा, x, यानी अगर ये x है, ये तुम्हारी x है, तो ये क्या रही होगी तुम्हारी, x की आधी रही होगी, झूठ बोला हूं, झूठ तो मैं बोलता नहीं, आप तो मेरा नेचर जानते ही है ना, इन दोनों का अपोजिट ही क्या आएगा ये, और अब ए वाला ट्राइंगल देख लो, जे करके दिखाओ, इसी ट्राइंगल पे तो ये बाहर जा रहा है ना, सही कह रहे हो ना अभिषेक, ये 81 डिग्री है, यानी x बटे 2 प्लस x, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू 81 डिग्री, तो 3x बटे 2 इंटू 81 डिग्री, तो 3 से काटोगे कितनी बार, 27, 54 आ जाएगा आंसर, कर लो। एक जुगाड़ और भी कर सकते थे, चाहते तो और भी कुछ जुगाड़ कर सकते थे, ये x/2 ये भी निकल जाता है ना, 180 माइनस 2x, तो इनकी तीनों का सम देखो, x/2 प्लस 180 माइनस 2x, है ना बच्चा, 2x प्लस 81 कितने के बराबर होगा, 100, इससे भी x 54 आ जाएगा, थोड़ा सा ये लेंदी था, ये ज्यादा आसान लगा मुझे, ठीक है ना, क्या कहते हो, है ना, अरे भैया इन तीनों का सम, अरे यार गजब कहानी है, ऐसे कर देने से क्या होता है, ठीक है, ये x/2 है, ये कितना है 180 माइनस 2x, और ये कितना है
81, इन तीनों का सम कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें यही प्रॉपर्टी बार बार लग रही है। और इसमें पढ़ाया ही क्या है जो प्रॉपर्टी लगाएगा, है ना? प्रॉपर्टी डीलर का काम करना है इसे, है ना? कौन सी प्रॉपर्टी लगाएगा? इसकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं अच्छी खासी प्रॉपर्टी। ये तुम बनाओगे। अब इसमें मैं आराम करता हूँ, तुम भी बनाओ यार, आज थका हूँ। क्या कहना चाहता है? अच्छा, 1:3 कुछ दे रखा है। ए बी बराबर डी बी, डी ए सी बराबर 1:3। बनाओ बनाओ, चलो बनाओ बच्चा पार्टी। थोड़ा थोड़ा मैं करता हूँ, आप हाँ हाँ में हाँ मिलाओ। ठीक है, हाँ में हाँ मिलाओगे ना? साफ सफाई पे विशेष ध्यान है, देखा? चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? डी ए सी आर इन द रेशियो, कितने रेशियो में है? 3:1 में है, 1:3 में है। डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी, ये 3:1 में है, 3:1 में है। डी ए सी यानी 1:3 में है, 1:3 में है ना? ये कह रहा है ना? यही कह रहा है, नहीं कह रहा है? डी ए सी, अच्छा डिवाइड करना है 1:3 में, है ना? अच्छा पहले ए बी को कर लो बराबर, ए बराबर ए बी बराबर क्या है? डी बी, यानी ए बी जो है बराबर है वो किसके? डी बी के। क्लियर है ना बात? और फिर बताना क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। अच्छा आगे शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ 108 डिग्री दे रखा है, अगर यहाँ कुछ मिल जाए तो मामला सेट हो जाए, हाँ है ना? क्योंकि ये एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। अच्छा ये एक्स, तो एक बात तो ये है कि डी ए सी जो है 1:3 में है। ये डी ए सी, ए बी डिवाइड टू, ए बी डिवाइड कर रहा है डी ए सी को 1:3 में, यानी ये 1 है तो ये कितना है? 3 है। यही तो कहना चाह रहा है, पक्का? सही है ना? तो ये कितना रहा होगा? 2 यूनिट। अगर मैं मान लूँ ये भी एक्स ही मान लूँ, क्या फर्क पड़ता है ना? तो भैया ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो ये भी एक्स, तो 2x प्लस एक्स बराबर 108। अब से सही किया है ना? तू बता ठीक किया नहीं ठीक किया? 3x बराबर 108, तो x बराबर कितना आएगा? 3 3 9, 3 6 18। पूछा क्या है? x ही पूछा है, गलत करवा दिए कहीं, क्योंकि हमने, अच्छा हाँ यार गलत करवा दिए, हमने इसको 3 मान लिया। नहीं नहीं ये निकलेगा ना। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे गलती करवा दिए, वही मैं सोचूं कहाँ गड़बड़ करवा दिए। ये अगर ये किस रेशियो में? 1:3 में तोड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ है? 1:3 का मतलब ये 1, ये 3। तो अगर ये 1 और ये भी बराबर है, और कौन बराबर है? ये बराबर है, तो ये भी 1 है ना? कोई दिक्कत? तो ये भी 1 और 1 1, ये 2, कोई दिक्कत? सबको x मान लूं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, तो यार कहाँ गलती कर रहा हूं? ये 1:3 में तो तोड़ रहा हूं, 1:3, 1:3, ये 1, ये 1, तो ये 2, और 2 और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था? 108 के बराबर। तो 3x बराबर 100x। पूछा क्या है? x ही पूछा है। x कितना आएगा? नहीं निकाले?
इन ए गिवन फिगर ए बी डिवाइड टू डी ए सी। यार मैं डी ए सी, यार ना सुनो, समझो मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। यहां पे कहीं गलती कर रहा हूं। डीएसी को डिवाइड कर रहा है 1:3 में, तो एक तो होगा 1 और एक होगा 3। यानी ये दोनों 4x के बराबर हैं, है ना, ये x तो ये 3x, यही तो कहना चाह रहा है। यहां तक तो ठीक ही किया है मैंने। अच्छा अगर ये x, फिर क्या बोला था, ए बी बराबर है किसके, डी बी के बराबर है। तो मैंने कहा ये अगर x के बराबर है, समझना हाँ यार ये यहां से सुनो, इसी की बता देते हैं, है ना, इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, बस वहां से निकल जाएगा, है ना, उसका यूज नहीं करें तो भी चल जाएगा, है ना, कोई जरूरत नहीं है ना, है ना, वही पुट तो भी, तभी तो मैं सोचूं यहाँ पे ऐसे रख देना है, इसकी वैल्यू 180 कर देता हूँ, वही मैं सोचूं x प्लस 3x 108 बराबर 180, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 180, यहां से कितना आएगा, इधर जाएगा तो 72, x बराबर कितना आ जाएगा 18 चौक 72। ठीक है, ये सुन लो, हमसे जानते हो गलती क्या हो रही है, आओ मैं बताता हूं। EX और EX हम एक ही मान रहे हैं, अलग अलग हैं। वही मैं सोचूं यार, मेरा दिमाग है ना, भांग खा के बैठा हूं मैं इतनी देर से, मैं यही, अरे इसे मैं Y माना होता तो तब भी सही हो गया था, वो तब भी सही हो गया था। सुनो, अरे ये दोनों मिल जाए, अगर ये x और ये x मान लेते हैं, ये y है, थोड़ा सा ये मान लो ये y है, ये बड़ा x है, ये कैपिटल है, और ये हमारा क्या है स्मॉल x, तो ये क्या हो जाएगा, कोई ये x मिल गया, और ये कितना आया 18 तिया 54 आ गया, नहीं आया, आ गया नहीं आ गया, 18 तिया 54 आ गया, और ये कितना आएगा, कहो 2x आएगा नहीं आएगा, तो 18 दूना 36, तो 36 और 54 कितना होता है, 54 और 36 कितना होता है भाई मेरे 100, तो बचा हुआ है कितना है 80, ये कैपिटल एक्स है, ठीक है। वही मैं इस एक्स को उस एक्स, ये 90 हुआ, गलत मत कर यार, नहीं तो अभी कांड हो जाएगा। ये कितने बराबर हुआ 90 के बराबर हुआ, ठीक है, तो दूसरा का कितना हो जाएगा 90। अब सुन लो, कुछ तो वहां तुक्का मार के चले जाएंगे, सर जी 90 है, परपेंडिकुलर है, नहीं, परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है, ठीक है, ये 90 निकला वो अलग बात है, सही है ना। उससे भी हमारा एक्स आ गया था जो, वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 3x, ये टोटल कितना हो गया 4x, ये उधर गया तो कितना आया 72, x बराबर कितना आया 18, ये स्मॉल x है और ये बड़का x है, तो ये 18 तिया 54 हो गया, और ये x और ये x, तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो 2x 18 का डबल 36, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना है, कैपिटल X बराबर कितना हो जाएगा, कोई से जी 180, तो X बराबर कितना आ जाएगा 90, पूरा भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो तुम पाप करवा देते हमसे, अच्छा हुआ तो मानो जिंदगी सफल हो गई, ठीक है। देख रहे हो, छोटे से क्वेश्चन में हम लोग ले पलट रहे हैं इतने देर से। चलो आगे देखो, इसमें भी निपटा देते हैं, क्या पूछ रहा है, कंसाइडर दैट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी बी बराबर 20 डिग्री, हाँ 20 डिग्री ठीक है। फिर
सी इज अ पॉइंट ऑन बी डी, सी बी डी पे पॉइंट है, ठीक है, सच दैट ए बी जो है बराबर है किसके, ए सी के, और ये सी ए सी डी बराबर है, तो ये सब बराबर ही दे रखा है। अब आप खुद सोचो, इसके बराबर में 20 तो इसके बराबर में ए भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर ये 40 है तो इसके बराबर में, अगर ये 40 तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 40। सही है ना, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलो बढ़े आगे, एक्स का मामला है भैया, बाबू भैया अभी तो तुम्हारा एक्स कांड कर गया होता। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी पीडीएफ डालते हैं ना भाई, मेरे इसमें इतना ही था, नई पीडीएफ लो। ये भी अभी याद कर, जाते वक्त याद करा दिया करो, रात को मैंने डाला है पीडीएफ जानबूझ करके, भूल गया था। क्या खोल रहा हूं यार, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, सेंटर ऑफ ट्राइंगल में 3 सेंटर बनते हैं, तीनों में सेंटर से हमें ज्यादा लेना देना नहीं है ना, ये जो वहां सेंटर बनते हैं ना वहां वाला एंगल क्या होता है ये ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये ज्यादा पूछा जाता है ये वाला एंगल क्या है, या फिर वो वाला एंगल दे करके कोई दूसरा वाला एंगल पूछता है, पूछता नहीं पूछता है। तो इस पे जो भी बातें होंगी, जितनी भी छोटी छोटी बातें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, थोड़ी देर तक बातें करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, एक तो होता है भाई मेरे आपका इन सेंटर होता है, ठीक है, और एक होता है सरकम सेंटर होता है, एक होता है आर्थो सेंटर, और एक बन जाता है सेंट्राइड, ठीक है। एक ही वो ट्राइंगल होता है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसपे सारे सेंटर एक जगह होते हैं, अभिषेक, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में क्या होंगे, हाँ इक्विलेटरल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें सारी सेंटर जो है कहाँ बनेंगे, एक ही पॉइंट पे बनेंगे, हाँ उसमें सब अलग अलग होंगे। तो कौन से सेंटर कहाँ बनेंगे ये बात हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा प्रूफ हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि रखना तो तुम्हें लास्ट में याद ही करना पड़ता है, ठीक है, हेंस प्रूफ वाली बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा इसको 2-2 3-3 बार देख लिया करेंगे, रिवाइज मार दिया करेंगे, जैसे इससे पहले वाले में ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे बन रहा था, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू स्टीरियर एंगल, है ना, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। तो इन सेंटर किसे बोलते हैं, द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा सेंटर जो इसको भी बाइसेक्ट करे, इसको भी बाइसेक्ट करे और इसको भी बाइसेक्ट करे, समझ में आई बात। ये जब बाइसेक्ट करके जहां मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, आई बोलेंगे, हाँ है ना। तो ये वाली बात, मैंने अच्छा डायग्राम नहीं बनाया है, तुम्हें क्या लगता था मेरा डायग्राम नकली सा है, मेरा डायग्राम असली वाला रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो लोग कहते हैं देखो सर्कल बनाना नहीं आता, देखो मुझे सर्कल बनाना भी आता है, सब पका पका लाया हूँ, केवल यहाँ पड़ोसना है। आओ देखते हैं, इसे बोलते हैं, देखो सर्कल भी, यार ऐसा सर्कल तो हमारी जिंदगी में न बने हमसे, तुमसे बनेगा है ना। इतना अच्छा सर्कल बनाया इसने, बंदे ने क्या बनाया, टाइपिस्ट ने बनाया है, ठीक है। देखो मैंने कहा यहां भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक बात तो ये है कि जब इन सेंटर होगा तो एंगल जो होंगे वो बाइसेक्ट होंगे, एंगल क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे। अगर ये थीटा है पूरा एंगल मान लेते हैं, ये पूरा एंगल मान लेते हैं, थीटा क्या गामा है, तो ये क्या हो जाएगा कौशा जी,
गामा बाई 2 और ये गामा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, ये बीटा बाई 2। अच्छा, अब बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर इट्स ऑल थ्री साइड्स इज ऑलवेज इक्वल, मतलब ये दोनों सारी साइड्स का ये डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ या ना, ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, ये किस रेशियो में टूटता है जरा कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? 2:1 में। याद आया ना? देखो कहाँ पर आया था मेंसुरेशन में, एक सेकंड। सही है, शादी है, शादी के कपड़े खरीदारी हो रही है। शादी में दावत खाना हो तो चलो ले चले तुम्हें अयोध्या, ठीक है? चलिए देखो कहाँ थे हम, यहीं थे। इसमें बोला गया आईडी, आईएफ और आईई दो की क्या बनेंगे, इन रेडियस बनेंगे। और ई क्या बनता है भाई मेरे, याद करो याद करो, ये क्या बनता है, सरकम रेडियस बनता है। किसी को मत बताना, हाँ या ना? बताया था नहीं बताया था, गोलाकार करके बताया था ना, सही है ना? ये तो इन रेडियस हो गया, वो क्या हो गया, सरकम रेडियस हो गया। और रेशियो क्या रहेंगे, 2:1 रहेंगे। लेकिन सरकम रेडियस बात करेंगे सरकम सेंटर में। किस में बात करेंगे, सरकम सेंटर में। अच्छा, इन रेडियस अगर निकालना है भाई तो क्या होगा, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। आप चाहो तो एरिया कैसे निकाल सकते हो, कुछ ये एरिया जो निकाल सकते हैं वो होगा सेमी पेरीमीटर इंटू रेडियस, सेमी पेरीमीटर इंटू रेडियस। समझो इसमें होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप खुद सोचो, 1/2 बेस इंटू हाइट इसमें, 1/2 बेस इंटू हाइट इसमें, 1/2 बेस इंटू हाइट इसमें। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो भाई मेरे हाइट तो आर ही रहेगा, तो रेडियस कॉमन ले लिया जाता है। रेडियस क्या ले लिया जाता है, कॉमन। और जो ए बी और सी आता है, ध्यान से सुनो, वो किस में रहता है, बटे में रहता है। समझ गए नहीं समझे? आओ मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, मेरा दिल करता है कहीं कहीं तो थोड़ा सा मन कर देता बताने का, लेकिन फिर टाइम का देखता हूं, फिर मैं खींचता हूं। देखो मैंने कहा कि एक बात तो ये है कि ये 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, नहीं होगा? और 1/2 बेस में कोई भी रख लेते हैं, मान लो ये डी ही रहेगा। यहाँ पे डी क्या, यहाँ पे रखना चाहिए था इसको ए, यहाँ पे रखना चाहिए था बी, और यहाँ पे रखना चाहिए था सी। मान लेते हैं ये ए बी सी साइड्स है, ये ए बी सी क्या है, साइड्स है। इसे छोड़ दो, यहाँ पे ए, तो कहे ये क्या रहेगा, रेडियस इंटू हाइट। दूसरे में क्या रहेगा, हाइट इंटू बेस। दूसरे में भी 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, हाँ है ना? तो 1/2 आर तो कॉमन, 1/2 आर तो कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ है ना? आर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसे क्या बोलोगे, सेमी पेरीमीटर। तो ये वहां से निकल के आया। ऐसे प्रूव करते हैं, हर चीज का प्रूफ है, ठीक है? लेकिन तुमने तो कभी प्रूफ मांगा नहीं। अगर तुमने कभी मांगा होता बैटल ऑफ पानीपत, प्रूफ द वीडियो एविडेंस, तो हम यहाँ पे प्रूफ करते। हम यहाँ भी प्रूफ करने वाले नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। चलो आगे बढ़े। तो ये याद रखना, ये बात वहां भी बताया था, एरिया और सेमी पेरीमीटर का क्या होगा, रेडियस, इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर का प्रोडक्ट ही क्या होता है, एरिया होता है। अब तुम्हें कुछ भी याद रहे या ना याद रहे मेरे शेर, लेकिन ये 3 बातें तुम भूल गए तो क्यों स्कूल गए। सही है ना? काम की बातें यही।
कि अगर बी आई सी पूछा है तो ऊपर वाला जो रहेगा, जैसे ये पूछा है मान लो ये, ठीक है, तो ये थीटा क्या रहेगा, कोई कुछ नहीं करेंगे, 90 में जो ऊपर वाला रहेगा उसका क्या कर देंगे, आधा जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। फिर ऐसे इसका पूछता तो भी वही कहानी, इसका पूछता तो भी वही कहानी। मतलब इन सेंटर में क्या होगा, 90 प्लस हाफ, 90 प्लस हाफ ऑफ ऊपर वाला एंगल। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, यही कहा, देखो मैंने कहा यहाँ पे छोटा कर दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समझो ये भी निकल सकता है, लेकिन मैं कहूँगा प्रूव कराओगे तो बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूछा, ये थीटा, ये क्या पूछा है, थीटा, तुमने कुछ नहीं करना, 90 प्लस हाफ ऑफ ए। ठीक है, अगर यहां से ऊपर वाले से ऐसे बनाता तब क्या करते हैं, 90 प्लस हाफ ऑफ बी। अगर ए आई सी पूछा होता तब क्या करते, जो यहाँ पे होगा वो उसका उल्टा वहां पे, यहाँ पे बी सी है तो वहां पे ए, यहाँ पे ए सी है तो वहां पे बी, यहाँ पे क्या है ए आई बी है तो वहां पे सी, सही है ना, जस्ट अपोजिट वाला। इसे प्रूव करें, रहने दो धत। सरकम सेंटर भी बहुत सारे सेंटर हैं भाई, तो फिर बहुत दिक्कत लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल में सोच के घर से कुछ और आता हूँ उड़ा दूंगा, लेकिन उड़ता उड़ता नहीं मुझसे, पता नहीं क्यों। चलिए अब ये कहानी हो गई। सरकम सेंटर क्या होता है, द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स। मतलब इन तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर हो, मतलब कोई साइड पे परपेंडिकुलर डाला गया हो और साइड को क्या करे, बाइसेक्ट करे। साइड पे क्या डाला गया हो, परपेंडिकुलर डाला गया हो और साइड को क्या करे, बाइसेक्ट करे। साइड को क्या डाला गया हो, परपेंडिकुलर डाला गया हो, इसको क्या करे, बाइसेक्ट करे। क्या करे, बाइसेक्ट करे। ठीक है, ये देखो, ये क्या डाला गया हो, परपेंडिकुलर डाला गया हो और इसे क्या करे, बाइसेक्ट करे। क्या करे भैया, बाइसेक्ट करे। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सरकम सेंटर। क्या कहलाएगा भैया, सरकम सेंटर। ठीक है, मतलब देखो, द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स, यानी अगर तीनों साइड्स को बाइसेक्ट करे, उसमें एंगल को बाइसेक्ट करे तो इन सेंटर, आ से एंगल, आ से इन सेंटर, हाँ है ना, सा से साइड, सा से सरकम सेंटर। झूठ बोल रहा हूं, ऐसे याद करने का तरीका है, हाँ है ना, सा से साइड, साइड को बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, है ना, तो क्या हो जाएगा, सरकम। हाँ है ना, याद रखोगे नहीं रखोगे, अभी मत ये रखना, एग्जाम जब आएगा ना दूसरे दिन नकल करने के लिए झांक के जाना बस। मैं तुम्हें, मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद ये है कि तुम्हारे एग्जाम में नंबर आने चाहिए। ठीक है, मेरा मेन मकसद तुम्हें टीचर बनाना नहीं है। टीचर बनना होगा तो मुझसे बाद में मिलना, ठीक है, पर्सनल ट्यूशन देंगे। ठीक है, फीस रहेगी उसकी 15,000 रुपया महीने की, महीने 15,000 लेंगे, पर्सनल पढ़ाएंगे, तुम्हें तेज कर देंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इधर वैसे ज़्यादा थोड़ी बोल रहा हूँ, इतना तो होम ट्यूशन वाला लेके मैडम जाती है ABCD पढ़ाने की, झूठ बोल रहा हूँ, इतना हम भी पढ़े, मैडम से तो ज़्यादा ही आता है मुझे, नहीं आता है मुझे, जाहिर सी बात है। अंग्रेजी ज़्यादा कुछ नहीं आता तो रीजनिंग तो आती है ना, मैथ तो आता है ना, 2 सब्जेक्ट तो आता ही है, हाँ है ना, और ये कम थोड़ी होता है। ठीक है, और जितना उसे GS आती है उतनी मुझे भी आती है, समझ आई बात। अंग्रेजी थोड़ी और ज़्यादा आती है उससे, क्योंकि मेरी वोकैब को छोड़ करके ग्रामर अच्छी है, ये बात याद रखना। हाँ हाँ, वोकैब में हाथ पांव ठंडे हैं, वोकैब थोड़ी नेक्स्ट लेवल की है। अब वहां पे क्या था कि ये यहाँ पे जब पॉइंट था तो ये सब बराबर थे, हाँ ना बच्चे, ऐसे वाले ये पॉइंट बराबर थे। अब यहाँ पे ये सब बराबर हो जाएंगे, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर होंगे नहीं, बराबर होंगे। तो बोला गया है OA बराबर होगा OB बराबर होगा OC, और जिसे हम क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। इसका जो फॉर्मूला बनेगा
वो ए बी सी का प्रोडक्ट, इन तीनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, और अपॉन में 4 एरिया। यानी अगर एरिया निकालना है तो कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बाई 2 और आर सरकम रेडियस। ठीक है, क्लियर है ना बात, वही तो लिखा हुआ है एरिया। अच्छा बटे में 4 रहेगा ना, क्या कर दिए यार, क्या उल्टा करवा रहे हो। इसे मॉडिफिकेशन करना हो, एरिया बराबर करना हो तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बटे आर और इंटू 4, है ना, एरिया आ जाएगा। चलो ये इन सेंटर वाले में क्या था 90 प्लस हाफ, इसमें जस्ट डबल, उल्टा वाले का डबल। यहां बी सी है तो ए को डबल, ए सी है तो बी को डबल, और ए बी है तो सी को डबल। सही है ना, डबलिया दोगे, डबलिया पाओगे नहीं, डबलिया पाओगे नहीं, समझे। पूछेगा ये 60 डिग्री है, ये बताओ कितना होगा, इतना भी पूछता है मानो, और जो रट्टा मार के नहीं जाते वो गड़बड़ करके आते हैं। तुम्हें बस एक दिन पहले क्या करना है, तिलस्मी शक्तियां तैयार करनी है, ठीक है ना। जैसे उस दिन दुल्हन को सजा देते हैं बढ़िया से, तुम भी सजा वजा के पहुंचो और जय माता दी कर दो, ठीक है। अभी मैंने एक रील देखी, उसमें एक भाई अपनी शादी की वीडियो देख रहा था, उसकी उसमें रील में देखते हैं ना, उसकी बीवी खड़ी है और भयानक सांवली है, और वीडियो कैसे में जानते हो क्या चल रहा है, गोरी चिट्टी एकदम से, ठीक है। तो कह रहा है भाई के साथ धोखा हो गया और बीवी हंस रही है बगल में बैठ के, हैं। नहीं सबके साथ ऐसे थोड़ी होता है, दुनिया में बहुत सुंदर लोग बैठे हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, गजब कहानी है, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। अब सरकम सेंटर कहाँ कहाँ बनता है, इन सेंटर तो सेंटर के अंदर ही बनेगा, सरकम सेंटर में लोचा है, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो कहाँ करेगा, अंदर बनेगा, बस बात खत्म। यानी 90 से छोटा होगा तब तो अंदर बनेगा, 90 से छोटा क्या होता है, 60 वाला इक्विलेटरल भी होता है ना, आइसोसेलेस वाला भी ले सकते हो, हाँ या ना, ले सकते हो नहीं ले सकते हो। चलो स्केलन वाले भी ले सकते हो। अब जब ऑब्ट्यूस होगा तब ये बाहर फेंक देगा, ये कहाँ फेंक देगा, बाहर, कहाँ फेंक देगा, बाहर। ये परपेंडिकुलर इस पे डाल रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर इस पे डाल रही है लाइन कोई, और यहाँ पे परपेंडिकुलर किस पे डाल रही है, इस पे डाल रही है, तो सेंटर कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। परपेंडिकुलर जब डाला जा रहा है, ऐसी कोई लाइन जो परपेंडिकुलर पड़े, परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्ट करे साइड्स को, और उनका जो सेंटर होगा उसे ही क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी कोई मतलब की बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में इतना सा पूछ लिया कि सरकम सेंटर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, तो कहे ट्राइंगल के बाहर बनेगा। बोलेगा कि भैया एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कहाँ बनेगा, सेंटर के अंदर बनेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कहाँ बनेगा, सेंटर के अंदर बनेगा, हाँ या ना। चलो राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ बनेगा, कैसे हाइपोटेनियस पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, और ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। एक लाइन तो इसे बाइसेक्ट, ये यहाँ से तुक्के से निकल गई है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बाइसेक्ट की इधर, ये इधर से बाइसेक्ट की, और ये इधर से, ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर दी, ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर दी, और ये वाली लाइन जो गई है वो इसको बाइसेक्ट कर दी। निकली से और भी यहाँ से खींचना चाहिए था, अच्छा लगता, ये यहाँ से खींचता तो तुम्हें अच्छा लगता। किसी को लगेगा इसके जड़ से निकली है, जड़ से नहीं निकली है, वो ऐसे गई है, इसे बाइसेक्ट की दी है, किसको, हाइपोटेनियस को। किसको बाइसेक्ट कर रही है, हाइपोटेनियस को। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। चलो अब सेंट्राइड किसे बोलते हैं, सेंट्राइड किसे बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री मीडियंस इज डिनोटेड बाई जी, ठीक है। सभी मीडियंस को जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्राइड बोलते हैं, इसको सेंट्राइड बोलते हैं। जब ये मीडियन ला रहे थे, ये तो मीडियन थी, ये क्या थी भैया, मीडियन थी, समझे ना।
और इनका जो पॉइंट ये जो मिल रहा है ये क्या हो रहा है हमारा सेंट्रॉइड बोल रहा है। तो इट इज अ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल थ्री मीडियंस इज डिनोटेड बाई जी। मीडियन किसे बोलते हैं? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड विद अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, अब यहां पे यही बात जो मैंने पहले बता दी थी ये यहां लिख के आया है कि 2:1 में दौड़ेगा। किसमें? 2:1 में। बाकी छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं है, नहीं तो तुम्हारा पैसा गायब होने लगेगा। बस अब समझो, एक कहानी दो कहानी ये काम की हैं, समझो। सेंट्राइड एरिया को दो भागों में बांटता है। सेंट्राइड एरिया को सॉरी नहीं मीडियन जो होता है एरिया को कितने भागों में बांटता है? दो भागों में। और सेंट्राइड जो होता है वो एरिया को कितने भागों में बांट देता है? 3 भागों में। ठीक है, गलती मत करना। ठीक है, यहां पे लिखा है ए मीडियन डिवाइड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एग्जैक्टली 2 पार्ट्स। जो मीडियन ड्रॉ होती है ये वाली बात जो होती है वो एरिया को कितने भाग में बांट देती है? 2 पार्ट में। लेकिन जब ये क्रॉस करते हो ये, तो एक पार्ट ये बनता है, एक पार्ट ये बनता और एक पार्ट ये बन जाता। हाँ है ना, ये 3 पार्ट में तोड़ देता है। सेंट्राइड किस में तोड़ता है? 3 हिस्सों में। खत्म। बस खत्म हो गया यार, आप जल्दी जल्दी खींचेंगे। आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर क्या है? एक तो था हमारा इन सेंटर, एक था हमारा सरकम सेंटर। अब बात बताऊं, जैसे मैं उसमें बता रहा था किसमें, मेंसुरेशन 2D में, कि भैया सुन लो, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। तुम्हें ये बातें बताऊंगी, क्वेश्चन तुम भी बना लोगे। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ये बातें ना बताऊंगा, ऐसे जल्दी जल्दी कर दूंगा ना, फिर वहां हर बार हमें पलट पलट के दिखाना पड़ेगा, देखो ये यहाँ लिखा है वो वहां लिखा है, वरना। अच्छा, इन सेंटर वाले में क्या देखा था? 90 प्लस हाफ ऑफ ए, यानी अगर जिसका भी बोलेगा जस्ट अपोजिट का हाफ ऑफ ए। अच्छा, और उसमें सरकम सेंटर में ट्वाइस, जस्ट डबल, है ना, उल्टा हवा क्या, जस्ट डबल। अब आता है आर्थो। आर्थो में 180 माइनस करना रहेगा, आर्थो में 180 माइनस करना रहेगा। आर्थो सेंटर क्या होता है? बोला जाएगा द एल्टीट्यूड ऑफ ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर तो डाल रहा है लेकिन इनको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। जब ये बाइसेक्ट कर देता, आर्थो वाला बाइसेक्ट नहीं करेगा। आ से एल्टीट्यूड और आ से आर्थो, है ना, सा से साइड को बाइसेक्ट करेगा और सा से सरकम सेंटर, है ना, आई से इन सेंटर और ए से एंगल को बाइसेक्ट करे, एंगल को बाइसेक्ट करे तो इन सेंटर, साइड को बाइसेक्ट करे तो सरकम सेंटर। लेकिन साइड पे केवल परपेंडिकुलर पड़े तो आर्थोपोडा वाले, संग मोलस्का वाले, संग नीमेटोडा वाले। ये पढ़े हो ना बायोलॉजी? धन्य हो परमात्मा, बायोलॉजी नहीं पढ़े कि संग मोलस्का, संग आर्थोपोडा, संग कार्डेटा, नहीं समझे हो? नहीं पढ़े हो? अच्छा अच्छा, ये हिंदी बोल रहा था मैं, ये जो मैं बाद में बोला हूं ना, कार्डेटा, नीमेटोडा, मोलस्का, ये इंग्लिश है। दिमाग मत दौड़ाओ, नहीं तो मैं इतना बूकेंगे हम महीन। ठीक है, समझना। एक होते हैं मैमल्स, मैमल्स किस में आते हैं? किस में आते हैं? कार्डेटा में आते हैं, है ना। किस में आते हैं यार? यार इतनी वही तो मैं कह रहा हूं, मैमल्स की एक कैटेगरी है। लेकिन ये कौन से संघ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हैं? किस किंगडम के हैं? हाँ, एनिमल किंगडम। अच्छा, तुमने कभी जिंदगी में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, नीमेटोडा ये सब नहीं सुना है? नाम सुना है ना? तब काहे झंडू झूठ बोल रहे हो कि हमने कभी नहीं सुना है? झूठ की तरह बोल रहे हैं, हमने सोचा है बायोलॉजी के किंग हैं। तुमको बायोलॉजी भी नहीं आती, तुम हमारे से थोड़ा सा होशियार हो, इसका मतलब। चलिए, तो ये देखो एल्टीट्यूड डालेगा तो क्या कहलाएगा हमारा? कौन से जी? आर्थो। आ से आर्थो, आ से एल्टीट्यूड। चलो आगे देखो, परपेंडिकुलर होगा बस, बाइसेक्ट नहीं करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो
अब देखो आर्थो सेंटर कहां कहां पड़ता है, एक्यूट में अंदर, इसमें कहां पड़ता है, नीचे पड़ता है। आर्थो जब होता है हमारा एफ्ट्यूस होता है तब कहां पड़ता है, आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर लाइन अपोजिट टू ईच अदर। मतलब समझो, एक बात बताओ, ये है आर्थो और आप याद करो सरकम कहां था, यहां जस्ट अपोजिट टू ईच अदर होता है, ठीक है। ये ऐसे कुछ था नहीं था, याद करो मेरी बातों को, था या नहीं था, याद आया ना, समझ में आई बात। चलो आगे देखो, क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। खत्म हो जा हीरो, खत्म 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 खत्म। बस दो बातें और थी, बता देता हूं बस, ठीक है। एक बात ये काम की है, कुछ कुछ यूजफुल रिजल्ट। ये बात किसको किसको पता है कि सर ने हमें पहले बताया है, बताया नहीं बताया है, हाँ है ना। इन रेडियस बता रखा, सरकम रेडियस बता रखा, हाँ है ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रखा, हाइट बता रखा, नहीं बताया था सर जी, बता रहा था ना। तो कहो हाँ हाँ सर सब बता रखा है, आपने हमें प्रकांड विद्वान बना दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो धड़ाधड़, ठीक है, हैं? ये भी मैंने बताई रखा था, ये भी तो बताई रखा था, सम यूजफुल। अगर एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है। अच्छा सुनो, अब एंगल बाइसेक्ट ये तो ऊपर कर रहे हैं तो प्लस, और नीचे करेंगे तो माइनस, नीचे करेंगे तो माइनस, ऊपर करेंगे तो प्लस, नीचे करेंगे तो माइनस, ऊपर करेंगे तो प्लस, नीचे करेंगे तो माइनस। प्रूव करके दिखाऊं, क्या करोगे, कर दूं, रहने दो, रहने दो, नहीं तो अभी तुम्हारा पैसेंस लेवल खोना चालू हो जाएगा। प्रूफ होने में एक आध माइक्रो सेकंड लगेगा, देखो कर दूं, रहने दो, चलो है, रहने दो, चलो रहने दो, घर पे कर लेना। ए बी सी है ना, ये है ना, ए प्लस बी प्लस सी, समझ गए ना, और ये बराबर 180 डिग्री। अगर इसे भाग लगा दूं है ना, वाह वो पता चल गया उसको, a/2 b/2 और c/2, और ये क्या हो जाएगा 90, ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a/2, और b प्लस c/2 बराबर ये इसके होता है, हाँ या ना। इससे पहले ऊपर वाले में भी हमने यही किया था, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, बशर्ते एक बात याद रख लो, ये अगर प्लस में तो इधर वाले में क्या होगा माइनस में। वाह माहिस्मती साम्राज्य खुश हुआ। अब और क्या रह गया, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने एक क्वेश्चन डाला होगा, ये वाली बात इंपॉर्टेंट रख लो। हाँ इनको इनको आपस में घटाओगे, हाँ है ना, बड़के में से छोटका घटाओगे और बटे में क्या लगाओगे 2, तो तुम्हारा जो पूछेगा वो क्या हो जाएगा आंसर। अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो ज्योमेट्री व्योमेट्री वाले बच्चे होते हैं ना, उनको हर वो छोटी छोटी बातें पता होती हैं। जैसे ज्योमेट्री में क्या है, 5-6 महीना लगातार पढ़ोगे ना तो तुम्हें छोटी छोटी बातें याद रहेंगी, वही वही कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें लग रही हैं, ये छोटी सी बात तुम्हें याद रहेगी तो लगा पाओगे, वरना पूरी पीएचडी लगाओगे, आंसर तभी आ जाएगा, लेकिन वहां पे कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसका बोला गया है इन ए ट्राइंगल ए बी सी एडी द एंगल बाई सेक्टर। एक बात तो यह है कि जो एडी है ना वो एंगल बाई सेक्टर है, अच्छा बात हुआ। एंड बी ए सी, जो बी ए सी है ना, ये बी ए सी ये जो है ना मुन्ना, ये क्या है ए ई और बी सी पे क्या कर रहा है परपेंडिकुलर डाल रहा है, हाँ है ना। ए ई क्या कर रहा है, ए ई और बी सी पे क्या डाल रहा है परपेंडिकुलर डाल रहा है। देन डी ए ई पूछे, डी ए ई का मतलब ये वाला अगर थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये वाला थीटा, तो बोला है कि ए बी सी ये वाला और ए सी डी ये वाला दोनों का डिफरेंस और बटे में आधा क्या होता है हमारा आंसर होता है। चलो आगे बढ़ेंगे मुन्ना, ये सब तुम कर लेना, ठीक है, कर लेना कर लेना, ये भी तुम कर लेना, ये तुम्हें सब आता है, बता दूं, चलो तुम कर लेना, जब जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। ये बता दूं, ये वाला देखो चीजें यहां भी बढ़ाई जा सकती हैं, थोड़ा सा जानबूझ करके बढ़ा दिया है, तो अगर बढ़ा दिया है, अगर हमसे क्या पूछ रहा है ए सी, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस 2BD BC, ठीक है। खत्म हो गया खुश हुआ मुकम्बो,
खुश हुआ। ये वाला पढ़ के बताओ, तुम सुनाओ, बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, मेरा गला वैसे बैठा है। पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। लिखा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और क्या है, एंगल बी इज 90 डिग्री है, ठीक है। ए सी इज हाइपोटेनियस है, सही कह रहा है बच्चा, बढ़िया है। द परपेंडिकुलर इज बी डी ड्रॉप्ड ऑन द हाइपोटेनियस, है ना। जिस किस पे पड़ रही है, ए सी पे पड़ रही है। तो और फिर क्या बोला गया है, ठीक है, कहाँ से, बी से, एट द वर्टेक्स ऑफ बी से डाला जा रहा है। तो अगर कहीं गलती से बीडी पूछ ले, क्या पूछ ले कि तुमने बीड़ी पिया या नहीं पिया, तो कहोगे बीड़ी पीने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसका ए और बी का, इस साइड का क्या करना है, मल्टीप्लाई, और बी सी का, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, और भाग लगेगा बड़के से, ठीक है, भाग लगेगा बड़के से, छोटका का प्रोडक्ट और बड़के से भाग, हाँ है ना। अब पूछा है एडी पूछ ले, ये वाला पूछ ले, तो कहोगे जी देखो इसका होल स्क्वायर और फिर बड़के से भाग। शर्त तो ये है कि भाग तो लग ही रहा है, किससे भाग लग रहा है, बड़े वाले से। याद करने का तरीका, ट्रिक, बड़े वाले से तो भाग ही लग रहा है, बड़े वाले से क्या लग रहा है, भाग 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 भाग, ठीक है। अच्छा, जब बड़े वाले से भाग लग रहा है तो भी अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है, जब ये बीच वाला पूछ रहा था तब इन दोनों का प्रोडक्ट और एसी से भाग। अच्छा, इसका मतलब सुनो, अगर ये वाला पूछ रहा है तो इसी ए बी का 2 बार प्रोडक्ट, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं करना था, ए बी इंटू ए बी करना था, समझे ना, ए बी इंटू क्या करना था, ए बी। जानबूझ करके ऐसा लिख दिया है तो तकलीफ देने के लिए, एक रख दो भाई, ए बी इंटू ए बी बटा ए सी। अगर ए डी पूछे और डी सी पूछेगा तो कोई समझो, ए डी पूछा है तो इसका, इस वाले लाइन का, इधर से पूछा है तो इस वाले लाइन का होल स्क्वायर, और ये वाली लाइन पूछा है तो इस वाली लाइन का होल स्क्वायर, और भाग तो लगना ही लगना है। बस इतने याद रख लो, बस काम हो गया तुम्हारा। आओ क्वेश्चन बनाते हैं। साइन रूल, साइन रूल को, साइन रूल जो है ना सिमिलरिटी में थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, सिमिलरिटी में ही लगता है। साइन रूल जो है सिमिलरिटी को, और उसी में कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए साइन और कोसाइन रूल से सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होता है। वैसे प्रूफ नहीं करेंगे, बता देंगे कि कब कभी होता है, बशर्ते जहाँ जहाँ सिमिलरिटी है वहीं वहीं पे ये रूल लगा सकते हो, उसकी जगह पे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं, बनाओ बनाओ भाई, क्या कह रहा है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ऊपर वाला 80 है। ये किसको किसको पता चल गया कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, 90 प्लस 40 120 होगा, ठीक है। 90 प्लस 40 कितना होता है, 130, चलो 130 हो गया। तो अगर पूछेगा y बताओ तो 130 किस में है, पूरा निकालेगा वो बेवकूफ़ कहलाएगा। लेकिन अगर 2 में होता तब निकालना पड़ता है ना, तब तो निकालना पड़ता, नहीं समझे भाई। देखो y पूछ रहा था, y एक ही में 130 है, ठीक है, सही है ना। हाँ। अब से एक ऐसे ही देखते हो ना ऑप्शन वगैरह को, नहीं देखते हो बच्चा तो आदत डालो, ठीक है, ऑप्शन पहले देख लो। मतलब सब में नहीं लगता है, लेकिन अगर 30-40 क्वेश्चन पूछे गए तो 10 में पक्का लगता है। 10 में यार 10 बहुत होते हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। रमेश बाबू तुम क्या जानो एक एक क्वेश्चन की कीमत, ठीक है। जब एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है ना, तब तकलीफ कहाँ कहाँ होती है कुछ पता नहीं चलता है, सही है नहीं है। चलो तो आओ हम देख लेते हैं। अब क्या बोला कहा था, और क्या बोला था भाई मेरे, BDC बराबर, BDC बराबर क्या है, y है, y डिग्री के बराबर है, हाँ ठीक है। C बराबर 2x है, ये भी दे रखा है। अच्छा B बराबर कितना दे रखा है, 60, तो ये 30, तो ये भी 30, तो ये 60 30 130 100, तो ये 20 हो जाएगा भाई। क्या लेना चाहते हो, नहीं समझे यार, ये B भी दे रखा 60 60, तो 30 30 हो गया, नहीं हो गया, 22 सेट कर गया। तो फिर क्या करना चाहते हो, कुछ नहीं बचा, ये 30 और 130, 130 और 30 160, बचा हुआ क्या हो जाएगा 20। x कितना हो जाएगा अपना, अपन का x क्या है 20 है। आगे देखो
ये करके दिखाओ। क्या पूछा है जी? इन ए obtuse एंगल ट्राइंगल ABC, A is obtuse एंगल, O is the ऑर्थो सेंटर, BOC बराबर 54 डिग्री, तो BAC बराबर बताओ। देखो अभी इसमें डायग्राम बनाने की वक्त नहीं है ना? आप तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, तो बता दो कितना आ जाएगा? 126, जस्ट डबल। ठीक है, आओ क्या क्या बोला है? 180 माइनस 54, ये क्या होता है? आर्थो। अगर यही सरकम वाला होता तो क्या होता? ट्वाइस। और वो वाला होता तब 90 प्लस हाफ। ठीक है यार, इतने समझदार बच्चे हैं, तब मैं क्या करूं? ठीक है, कह दो इतने समझदार नहीं होते सर जी तो मैं यहाँ इतने देर तक बैठे नहीं होते, अब तक घर में होते, सूत रहे होते। ठीक है, आपके बहुत सारे भाई फैल के नगाड़ा की तरह खाए होंगे, ऐसे फैल गए होंगे, सो गए होंगे। ठीक है, तुम अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा उनका होगा, क्या लगता है? नहीं। लेकिन मुद्दा इज दैट तुम्हारा एक भाई और भी है जो लाइब्रेरी में बैठ के ऐसी तैसी करवा रहा है। कंपटीशन तुम्हारा उससे भी होने वाला है। यार दुनिया में बहुत दुख है। चलो आगे बढ़ाओ। ये क्या है? इन सेंटर है, BIC पूछ रहा है। 60 और 30, 90 और 30 कितना होता है? 120। चलो आगे देखो। एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड ए बेस ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, बेस ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। फिर क्या है? देन thus obtain the bisectors are, and these bisectors will be half of the sum of the base of angle, sum of the base angle, half of the difference of the base of the angle। नहीं, हाफ तो लगेगा, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द बेस एंगल, सम ऑफ द बेस एंगल, या हाफ ऑफ द सम ऑफ द बेस एंगल। अभी थोड़ी देर पहले कुछ प्रूव कर रहा था, तब तुमने ध्यान से देखा या नहीं देखा? ये क्या होगा इसका आंसर? बना के दिखाएं। अरे ये नहीं पूछ रहा है। हाँ हाँ, इसमें कौन सा होगा? इनमें कौन सा सही होगा? ये यही वाला है। यहां से क्या किया गया है? माइनस किया गया है। तो इन्हीं का क्या होता है? ये इनका क्या होता है? इन्हीं का दोनों का प्लस करके ये वाला ऊ तो होता है जस्ट अपोजिट, उल्टा होता है ना। तो कहोगे ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा भैया? हाफ ऑफ दी ए कर सकते हो या हाफ ऑफ दी सम ऑफ, है ना। तो क्या हो जाएगा? कोई डिफरेंस ऑफ, एक सेकंड कहाँ पहुंचा दिया भाई, कहाँ लिखा हुआ था? हाफ ऑफ दी सम ऑफ दी बेस ऑफ एंगल। यानी ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहोगे सही कैसे? आपने अभी अभी देखा है कि ये क्या होगा। कहोगे जो भी एंगल बनेगा वो बनेगा 90 माइनस A/2, A/2, और A/2 कहाँ से आया होगा? कोई सही B/2 प्लस C/2 से ही आया होगा। बताया था नहीं बताया था? याद आया नहीं आया? ये उसी से तो बना हुआ है। बना हुआ है नहीं बना हुआ है? तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 ये करके दिखाओ। ये करो तुम। क्या है? ए साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है कंटेनिंग द साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। द रेडियस इंस्क्राइब अ सर्कल इज, रेडियस निकालनी है। रेडियस बराबर होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। होता नहीं होता है? नहीं पता है? नहीं पता है भाई मेरे? एरिया अपॉन रेडियस बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। चलो बताओ। एक आ रहा है मुन्ना का। देखो सबसे पहले तो हमें ये बताओ क्या क्या दे रखा है? 3 और 4, 3 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सबको पता है सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? S बराबर 3 5 4, 5 कितना आया? 12/2, यानी ये तो 6 आया।
इसका एरिया कौन बताएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 4 इंटू 3, 4×3 12 का आधा। तो भाई मेरे रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? 6/6 कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। सही है ना? आगे बढ़े, बढ़ जाएं आगे। आजा तुझको पुकारे। ये तो निकाल ही दोगे। 40 तो 90 माइनस 40/20 2। ठीक है। कुछ तकलीफ कोई तकलीफ, कोई बेचैनी, कोई घबराहट हो तो बताओ। इसमें क्या ही तकलीफ, अभी अभी बताए हैं, दोबारा बताना पड़ेगा? नहीं कह दो सर जी वो मैंने देखा नहीं। ठीक है चलो आगे देखो। 7वां, ये वाला बताओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 17.5 अभी अभी बताए नहीं बताए हैं? वहां जाना तिलस्मी पाव लगाना। सर जी ये 65, ये 30, 35 का आधा है ना? मैंने बताया था ना एंगल एम ए एन बराबर क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी सी माइनस ट्राइंगल ए बी सी माइनस ए सी बी, ए सी बी। अच्छा सुनो, ये जो बीच में रहता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको किसको पता है? सबको ना? अरे यार तुम मुस्किया रहे हो, बहुत लोगों को नहीं पता होता है और तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है ना। तुम्हें चलो रीजनिंग वाली क्लास में। ठीक है, कुछ तो घर से इसे नहा धो के निकलते हैं। इतना नहा धो के तो बरसाती मेढक नहीं निकलता घर से। ठीक है, जितना ये नहा धो के निकलते, कुछ नहीं आता। हम कोरोना पीरियड वाले हैं, है ना? कोरोना पीरियड वालों को कुछ नहीं आता। चलो भाई मेरे कितना है? 17.5 डिग्री। जब हम स्कूल जाकर कोई कुछ नहीं सीख पाए तो कोरोना टाइम में घर रह करके क्या सीखे होंगे? ये बताओ इनाम पाओ, ये बताओ इनाम पाओ। चलो माइक चल रहा है ना? लगाओ लगाओ यार। क्या कह रहा है? कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? इंटरनल बाइसेक्टर है यार, तो एबीसी इंटरनल बाइसेक्टर है। इंटरनल बाइसेक्टर और बीओसी 120 आया है, कब आया होगा? 120 बराबर 90 प्लस a/2, हाँ है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इधर 30 बराबर a/2, तो a बराबर 60। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? इन सेंटर एंगल इंटरनल बाइसेक्टर है। ये जरूरी नहीं है हर बार बोलेगा देखो मैंने इन सेंटर बनवाया है ना? इतनी बार बाद अगर एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो इन सेंटर। एक बार दोबारा याद करेंगे, है ना? बीच बीच में जैसे पंडित जी आते हैं ना कथा वांचने वाले, तो आरती चालू कर देते हैं बीच बीच में, है ना? मंगल भवन मंगल हरि, ऐसे हम बीच बीच में चीजों को रिवाइज कराएंगे। अगर इन सेंटर रहेगा, अगर एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो इन सेंटर, हाँ है ना? साइड को बाइसेक्ट करेगा तो सरकम सेंटर। अच्छा परपेंडिकुलर डालेगा साइड पे तो आर्थो। क्या डालोगे? आर्थो। ठीक है, आर्थो के डॉक्टर बना दोगे उसे। इसके हिंदी नाम बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं। ये बताओ, ये कोई सेंस है इस बात का? जी सेंट्राइड है एंड एडी द मीडियन विद द लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एबीसी। बताओ ए और जी बताना है, तो ए बी सी डी, ठीक है, ए डी यहां डी है, 2:1, यहां पॉइंट पे क्या बनेगा? ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, दोनों मिल करके 3 यूनिट। 3 की वैल्यू 12। पूछा है ए और जी बताना है, तो 2 की वैल्यू 8।
जय माता दी। कर दोगे नहीं कर दोगे? सही है ना? चलो ये करके बताओ। ये वाला ये खींच दिया, ऐसे खींच के बना रहा है, बनाओ। क्या बोला है? अगर ए बी बराबर कितना है? 15 है। ए बी कितना है? 15 है, तो ये भी 15 ही होगा। ए बी अगर 15 तो ए भी 15। क्यों? क्योंकि बी ए सी अगर 15 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री? 15 डिग्री। 15 15 तो ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, बेस तो हमें मिल गया इस ट्राइंगल का, हाइट तो है नहीं, हाइट तो ये निकालना पड़ेगा, है ना? ये मिल जाए तो मामला सेट हो जाए। ये निकालने के लिए ये 30, साइन रूल इसी को बोलते हैं बेटा। अब यहाँ पे वो साइन रूल ही लगेगा। साइन रूल का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वही साइन रूल चलता है वहीं पे आगे चल करके। बस ऐसे दो जगह लगा दोगे, सिमिलैरिटी वगैरह में लगा दोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो यहीं पे आप कैसे लगाओगे? कैसे जी? हमें ये निकालना है, ये निकालना है, और ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है? ये 15 डिग्री है, और ये कितना है भाई मेरे? ये वैल्यू कितनी है? 15। तो ये निकालना है अगर, तो जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आए। ए भी 10 है ना, ये 10 10 है ना, गलती से लिखवा दिए, ये 10 10 है। सॉरी 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 सॉरी, पाप करवाओगे तुम, पाप करवाना चाहते हो हमसे। ये 10 10 है ना बच्चा? 10 10 है। तो आप कहोगे ये देखो, ये अगर 30 डिग्री है तो ये बात तो पक्का है, ये होता है 1, ये होता है √3, और ये होता है 2, है ना? पर हाँ हाँ हाँ, तो अगर एरिया निकालना है, अगर हमें बेस मिल गया, हाइट मिल जाए तो मामला सलटा देंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट पे सलटा देंगे, नहीं सलटा देंगे। हाइट तो यही मानी जाएगी ना, चाहे इधर पड़े चाहे हाइट इधर पड़े। ये वही वाली चीज़ है जो खींच के दिखाई गई है, जो इससे पहले मैंने बोला था। हमें हाइट तो यही रहेगी ना, तो कोई अगर ये मिल जाए तो कोई यही देखो, 2 की वैल्यू कितनी है? 10, तो 1 की कितनी है? 5। 1 की कितनी है? 5। अब बेस कितना है? 10, हाइट कितनी है? 5, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको यही क्या हो जाएगा? 1/2 बेस कितना है? 10, हाइट कितनी है? 5, 10 × 50 का आधा 25, एरिया किस में रहेगा? स्क्वायर यूनिट में। नोट कर लो। बहुत पढ़ा दिए यार, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बस, थोड़ा सा और पढ़ते हैं बस, है ना? और हाँ हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि ये देखो मैंने कहा कि ध्यान से समझो। हाँ, बेस का उसका पता नहीं है। मोदी को देश पसंद है। अच्छा, ऑनलाइन भी देखते हो तुम लोग? नहीं देखते वीडियो? ये बाद में देखते हो ना? यार मैं देखता हूँ ना, जब चढ़ती वीडियो तो व्यूज नहीं आते हैं, बाद में पता नहीं कौन सा बंदा देख लेता है 100 200, वो तो हजार। मैं बाद में यार 100 कौन देख लेता है? जिस दिन चढ़ती है 2-3 दिन कहीं नहीं रहता, बाद में देखोगे ना तो उसको 200-300 बंदे देख लेते हैं। हमें हैं? अच्छा, रिवीजन भी करते हैं ना? हाँ, यही तो मैं सोचूं बाद में कौन देख लेता है। चलो कॉन्ग्रुएंसी, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में देख लेंगे, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जानते हो? हैं? क्या करवा दें? थोड़ा सा इसे बता देंगे, कल क्वेश्चन कराएंगे सर्कल का। क्वेश्चन कल करा लेंगे इसके। इस हफ्ते नहीं जाना है मुझे, ठीक है? ठीक है, समझो। मैंने कहा शादी की दावत तो खानी है, लेकिन अगले महीने खानी है। 6 तारीख को शादी है अभी, ठीक है? 1-2 तारीख तक जाएंगे, तब तक तो मैं अर्थमेटिक ये सब पढ़ा के चला जाऊंगा। तब तक बहुत दिन है अभी। कितने तारीख है आज? 17 तारीख है ना? ये आवाज़ आ रही नहीं आ रही भाई? हेलो 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 हेलो, आ रही ना? नहीं तो मामला सब गूंजा जाएगा, ठीक है? कोई बच्चा देखता है जो, तो उसका भी फायदा होना चाहिए। अब समझो, मूवी देखी? मूवी
मूवी में डबल रोल देखा नहीं, दे करण अर्जुन, करण का डबल रोल, अर्जुन का डबल रोल। ये जो डबल रोल होते हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी को। नहीं समझे? सब कुछ सेम सेम है ना, नहीं समझे? एंगल भी सेम सेम, साइड भी सेम सेम, हाइट भी सेम सेम, लेंथ भी सेम सेम। जब सब सेम सेम रहेगा तब क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंसी। अब सिमिलरिटी, जैसे तुम्हें घर गांव वाले क्या बोलते होंगे, देखो एकदम से बिल्कुल अपने बाप पे गया हुआ है, लेकिन बाप जैसा गया हुआ है, इसका मतलब सिमिलर है, बाप ही नहीं है। बाप के दो भाई ये थे, दोनों एक जैसे थे, राम श्याम दोनों एक जैसे थे, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों एक जैसे, डिट्टो कॉपी पेस्ट हैं। क्या है? डिट्टो कॉपी पेस्ट हैं, यानी जरा सा भी, एक तिल का भी अंतर नहीं है। कपड़े पहना दो दूसरे दूसरे तब पता चलेगा कि अंतर है, ठीक है, वरना एक भी अंतर नहीं है। होते ना जुड़वा बच्चे जो होते हैं, तो ये एक ही माँ बाप के जुड़वा बच्चे हैं, बशर्ते इसका नाम ABC रखा दिया मैंने और इसका P क्यों R रखा दिया। कॉन्ग्रुएंसी कब कहती है? द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। हर एक रेस्पेक्ट में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। देखो कितना समझदारी की बात की है। कैसे कैसे? देखो, कह रहा है ईच ऑफ द थ्री साइड्स, ठीक है, ऑफ वन ट्राइंगल मस्ट बी द इक्वल टू द रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द अदर। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब अंग्रेजी झाड़ रहा है, कह रहा है इसकी जितनी साइडें हैं उसके क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मुन्ना आपका AB जो है ना मेरे शेर, वो किसके बराबर होना चाहिए? PQ के बराबर होना चाहिए। डिट्टो कॉपी, एक डिट्टो कॉपी पेस्ट है। फिर आपका AC जो है ना, AC, ये किसके बराबर होना चाहिए? PR के बराबर होना चाहिए। और भैया CB किसके बराबर होना चाहिए? QR के बराबर, QR के बराबर होनी चाहिए। यहां तक ठीक है? कोई तकलीफ नहीं? ठीक है। अब ये सब बराबर हो जाएंगे तो भैया एंगल जो है A जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? कहोगे जी ये एंगल, ये वाला थीटा इसके बराबर, और बीटा इसके बराबर। यस और नो? ये गामा, ये गामा, और ये बीटा तो ये बीटा। मानते हो नहीं मानते हो? समझ में आई बात? सब कुछ बराबर है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। अब कैसे प्रूफ करते हैं? देखो कैसे प्रूफ करते हैं, क्या क्या देख करके तुम्हें पता चलेगा। नहीं समझे? एक तो मैंने बता दिया ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब दूसरा कैसे तुम्हें पता चलेगा कि, है ना, देख करके कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो तुमको पता चल गया जुड़वा है ना, तब जाओगे देखोगे क्या क्या चेकिंग करनी है तुम्हें। देखो देखो जुड़वा भाई है या नहीं है। बोला है टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, मतलब हम कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग गिवन टेस्ट। बढ़िया टेस्ट भी हो रहे हैं अरे देखो यार कितना मजा से लिखे हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार। कल दिल्ली वालों ने मैच नहीं जीता, दिल जीत लिया। ठीक है ससुरा, ऐसे जीतना चाहिए हमें। ज्यादातर मैच ना ऐसे फंसे हुए मैच बहुत अच्छे लगते हैं। मैं दिल्ली को जिताऊंगा, दिल्ली वाला इंसान दिल्ली को जिताएगा। पहले मैं चेन्नई को जिताता था, अब चेन्नई को मैं बिल्कुल नहीं जिताता। लखनऊ को या दिल्ली को, दोनों में से किसी एक को जिताता रहता हूँ। जब दिल्ली खेलती है तब दिल्ली। अच्छा, जब दिल्ली लखनऊ का होता है तो मैं कहता हूँ कोई भी जीत जा, चल जाएगा, है ना। विद इन द हेल्प ऑफ फॉलोइंग द गिवन टेस्ट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट विद द, ये रहने दो कोई मतलब नहीं। साइड 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 मतलब सुनो, अब समझो, अगर साइड बराबर होंगे तो एंगल ऑलरेडी क्या लगेंगे? बराबर हो जाएंगे, तो भी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। नहीं समझे? अगर तीनों साइड बराबर कर ले गए तो एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। अच्छा, दो साइड बराबर कर दो और एक एंगल बराबर कर दो, तो भैया जो साइड बराबर होगी उसका एंगल बराबर हो जाएगा। दो साइड बराबर कर दिए तो वो दो एंगल बराबर हो गए, और तीसरा का एंगल बराबर है तो भी बात बराबर मानी जाएगी। ये कान चाहे इधर से खींचो चाहे इधर से खींचो, हाँ या ना, बात एक ही है। ठीक है, मतलब दो साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल आर इक्वल। अच्छा, फिर
दो एंगल इक्वल कर दो और एक साइड बराबर कर दो तो भी क्या बने जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी एक ही है, बशर्ते दोनों में 19-20 का अंतर है भैया। 19-20 का अंतर का मतलब क्या है, इसमें फिगर छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन इसमें सेम सेम फिगर चाहिए, है ना। चलो अब ये बताओ, दो एंगल बराबर कर दो एक साइड बराबर कर दो। अरे जब दो साइड बराबर करके एक एंगल बराबर किए थे तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, तो इस बार दोनों एंगल मैंने बराबर कर दिया, बात तो एक ही है। अच्छा फिर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स, तो इसमें क्या है, ये एक बराबर कर दो, बोला गया है राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब ये बराबर कर दो ये बराबर कर दो तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा बराबर, ये दोनों 90 ऑलरेडी है इसमें। ये कह रहा है ये दोनों अगर बराबर हो जाएं, कब बराबर होते हैं कोई बताएगा कितने एंगल पे बराबर होते हैं, 49, ओए हुए, है ना 49 देखियो ना, यहाँ पे एक और ये बराबर हो जाएंगे, है ना। चलो कितने समझदार लौंडे हैं, सिमिलरिटी पे पहुंच गए। सिमिलरिटी देख लो, सिमिलरिटी जो है बोला गया है टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, कब होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया, समझो कभी कभार 1:2 की वैल्यू कुछ बात और होती है और कहीं पे 1:2 की वैल्यू और होती है। फॉर एग्जाम्पल समझो ये 10 और 20 का रेशियो और 1 और 2 का रेशियो, ये दोनों बराबर माना जाएगा, लेकिन ये रेशियो में इक्वल है, डाटा तो अलग अलग है, ये 10 है और ये 1 है और ये 2 है। अगर ये 15 और ये 30 होता तो भी रेशियो कितना देता, 1:2, तो यानी रेशियो इक्वल होंगे, इसमें क्या होंगे रेशियो इक्वल होंगे। यहीं पे क्या होता है कि रेशियो इक्वल करने में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है, बाकी तो जितने पढ़े उतना में कोई जबरदस्ती नहीं है। अब सुनो, ज्योमेट्री ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं काम की पढ़े हैं, और मुद्दा ये है छोटी छोटी बातें पूछेगा वहाँ पे, और थोड़ा बहुत बात हत्थे चढ़ जाए वही बहुत है, सही है ना। पूरा हत्थे चढ़े किसने कहा है, नहीं तुम्हें पूरी PhD होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। चलो तो ये पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा सिमिलरिटी बता देते हैं। देखिए सिमिलरिटी का साइन जो होता है ऐसे होता है, जिसे बोलते हैं लगभग लगभग, इसे क्या बोलते हैं सिमिलर, है ना, सिमिलर लगभग एक जैसा। ABC और PQR सिमिलर कब होंगे, ये कब होंगे भैया, जब देखो ABC और PQR या BCA या QRP, मतलब ये और ये और ये और ये। अब समझो इसने डायग्राम के माध्यम से बताया है कि छोटा है ये बड़ा है, समझे ना। बच्चा बाप पे गया है तो भैया बाप बड़ा है बच्चा छोटा है, सही है ना, लेकिन है तो एक जैसा है, तो लेकिन बाप ही के दो जुड़वा भाई और एक जैसे दिख रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे एक जैसे नहीं है, बशर्ते रहेंगे वही प्रॉपर्टी एक जैसी लगती है थोड़ी सी, बशर्ते रेशियो में चलता है। साइड्स क्या चलते हैं, रेशियो में चलते हैं, साइड्स क्या चलते हैं, रेशियो में चलते हैं। तो बोला गया है कि एक ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है तो क्या क्या होगा, जो ABC होगा यानी एंगल B और एंगल Q, ये एक दूसरे के क्या होंगे, एक जैसे होंगे, सिमिलर सिमिलर होंगे, क्या होंगे भैया, सिमिलर सिमिलर होंगे। और फिर क्या है, एंगल C और एंगल R, एंगल C और एंगल R, B और Q एक जैसे थे और C और R एक जैसे होंगे, और A और P एक जैसे होंगे। समझ में आई बात, एंगल कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। अब टेस्ट कैसे करेंगे, एंगल से। अब आप खुद सोचो, आपको कहीं दो एंगल सेम मिल गया, क्या मिल गया, दो एंगल सेम मिल गया, क्या मिल गया, दो एंगल, केवल कितने एंगल, अच्छा दो एंगल अगर सेम मिल गया तो तीसरा का ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, है ना, 180 माइनस करके सेम ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा कि एंगल का कंसेप्ट क्या है, ABC PQR सेम हो सकते हैं, केवल तुम्हें दो एंगल मिल जाए, जैसे एंगल ACB और PRQ, ठीक है, अगर सिमिलर हो, यानी R और C वाला एंगल एक जैसा दिख जाए, दो एंगल एक जैसा दिख जाए, ये वाला और ये वाला और ये वाला एक जैसा दिख जाए, यानी ये सब क्या है, सिमिलर रहेंगे। ये क्या रहेंगे भैया, सिमिलर रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं साइड वाले में। देखो रेशियो की बात कर दिया, यहाँ पे खेल गया भैया, साइड एंगल
साइड, थोड़ा सा ऊपर करो भाई से, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड का कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा कि भाई मेरे देखो ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, जो ए बी है और पी क्यू और जो बी सी है और क्यू आर का रेशियो सेम होगा। क्या होगा? रेशियो। और ये वाला एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, रेशियो सेम होगा। यहाँ पे रेशियो सेम होगा, इसका और इसका रेशियो सेम होगा और ये वाला क्या होगा? एंगल सेम होगा। तो उसे क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। आ गई लाइट। कितना है? ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा नहीं है, बस प्रॉपर्टीज है सिमिलरिटी की थोड़ी सी। कितना बच गया भाई? साइड साइड साइड, साइड 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 का मतलब सारे साइड, जैसे ए बी का रेशियो और पी क्यू का रेशियो, ए बी बाई पी क्यू और क्या होगा फिर बी सी बाई क्यू आर, या ए सी बाई सी आर क्या होंगे? एक जैसे होंगे। हाँ है ना, रेशियो। तो देन क्या हो जाएगा? ए बी सी और पी क्यू आर क्या बनाएंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। प्रॉपर्टी देख लो थोड़ी सी, प्रॉपर्टी क्या होता है थोड़ा सा देखो, कितनी प्रॉपर्टी इसने लिखाई। प्रॉपर्टी पढ़ो, ऑनलाइन वाले पढ़ लो भाई, पढ़ लो, इसे गला बहुत बैठा हुआ है, पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो भाई। ठीक है, चलते हैं, एक डोलो खाएंगे तब सही होगा। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ साइड्स और रेशियो ऑफ हाइट। रेशियो ऑफ साइड बराबर किसके होगा? रेशियो ऑफ हाइट के, रेशियो ऑफ मीडियन के, रेशियो ऑफ एंगल के, रेशियो ऑफ बाइसेक्टर के, रेशियो ऑफ इन रेडियस के। भाई मेरे जितने भी रेशियो होंगे, अगर एक बार सिमिलर हुआ तो रेशियो ऑफ साइड ही नहीं, सब कुछ सिमिलर सिमिलर चलेंगे। रेशियो, बार बार रेशियो कह रहा है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? यही बात इधर छाप दो, अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये 10 है तो ये 20 भी हो सकता है, लेकिन रेशियो एक जैसा होगा। रेशियो क्या होगा? एक जैसा। रेशियो क्या होगा भाई मेरे? एक जैसा। पढ़ लेना यार, ये भी बताऊं हैं? पढ़ लेना। क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इफ ए बी सी सिमिलर हैं। तो आपको बोला गया है स्क्वायर कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये काम की बात है। ये बात क्या है? काम की बात है। इसमें कौन कौन सा सिमिलर दिख रहा है? देखो अब समझो, ये बड़ा है, उसके बाद भी ये और ये सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर होंगे? आओ हम बात करते हैं इस पे। बोला गया है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑन ईच साइड एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम दी वर्टिकल साइड, ठीक है, और टू दी हाइपोटेनस आर सिमिलर टू दी ओरिजिनल ट्राइंगल। मतलब अगर पे इस पे मैं एक हाइपोटेनस डाल दूं तो ये उसी तरीके से सिमिलर रहेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बेस, यहाँ परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस। यानी एक बात तो है, अभी रेशियो में देखना, रेशियो में सबसे बड़ी बात होती है कि कब हमें क्या रेशियो रखना होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है तब तो समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चन में करोगे तब कौन सा रेशियो कहाँ रखना, ये मेन होता है, समझना। यहाँ पे 90 बना ना, यहाँ पे 90 था तो ये हाइपोटेनियस था, यहाँ पे 90 बना तो कौन सा हाइपोटेनियस हो गया? ये। इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा तुम बताओ? इस वाले में हाइपोटेनियस, इस वाले में हाइपोटेनियस बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। अरे भैया ये 90 पे तो ये हाइपोटेनियस, तो इसमें बी सी हाइपोटेनियस। बी सी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। यानी अगर मैं कहूं कि बी डी बी ए का कंपेरिजन किससे होगा? कौन जी किससे हो जाएगा? सी ए से। सी ए से। बी ए का कंपेरिजन किससे होगा? सी ए से। और बी सी का कंपेरिजन किससे हो सकता है? कौन सा जी? ए सी से भी हो सकता है और बी ए से भी हो सकता है, क्योंकि सिमिलर है। क्या है भाई? सिमिलर है। ये काम की बात है। इसमें क्या बोला गया है? एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए इसके पैरेलल में,
तो जो पहले वाला था ना ट्राइंगल, उसी के सिमिलर एक ट्राइंगल और ड्रॉ हो जाएगा। और उस हिसाब से क्या होगा कि जो AD होगा, AD ये किसके सिमिलर होगा भाई मेरे कौशे जी? AD सिमिलर हो जाएगा किसके कौशे जी? देखो AD बाई DB, AD बाई DB जो होगा वो AE बाई EC हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? एंड AD बाई AB, AD बाई AB बराबर हो जाएगा AE बाई AC। सबसे पहले ये वाली बात को बाद में रखो, ये वाली बात मुझे समझो। पहले वाले ट्राइंगल में ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर। यानी AD बाई AB, AD बाई AB बराबर होगा AE बाई AC के, है ना। और ऐसा भी हो जाएगा कि AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। तो यहां पे भी बोला गया है। फिर क्या है? आगे भी यही कहानी कंटिन्यू कर सकते हो। एक बात है, इन केस कभी भी DE निकालना हो तो DE इसका आधा होता है। कई कई जगह पे ये दे करके, ये 8 दे करके ये पूछता है 4। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 4 पे टिक नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं मुझे कुछ ना है तो भी मैं तुक्का भी मार दूं, भला कुछ तो मिलेगा, या तो मिलेगा या तो नहीं जाएगा, देखा जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम्हें करना जरूर है, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, हाँ वाइस वर्सा आल्सो ट्रू। चलो आगे देखो, और कुछ बचा? बस यही एक लाइन, एक पेज और बचा है भाई मेरे, यही एक पेज बचा है। कल आएंगे बता देंगे, है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ, हैं? चलो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, बड़ों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो। नहीं करोगे तो क्या करोगे जिंदगी में? करना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। थैंक यू।